हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुन्नी देवी आदर्श शिक्षण संस्थान के सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत स्नेह। बच्चों, मैं बहुत दिनों बाद आपके सामने आ पाया हूँ, इसके लिए मुझे खेद है। कुछ ऐसी समस्याएं थी जिसकी वजह से मैं आपके सामने नहीं आ पाया, वीडियोज़ नहीं भेज पाया आपके लिए। लेकिन आज से आपको हर दिन मेरा प्रयास होगा कि एक प्रॉपर तरीके से एक वीडियो आपको मिलता रहे और आप उसके माध्यम से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकें। आज मैं एक सामान्य वीडियो बना रहा हूँ जो हर क्लास के बच्चों का काम करेगा, गणित का है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम। आप लोगों ने सुना होगा, आप लोग जानते भी होंगे। गणित करते समय, सवाल लगाते समय हमें बहुत बार ऐसी संख्याएं देखने को मिलती हैं। ये देखना पड़ता है क्या कोई दी हुई अमुक संख्या क्या किसी एक स्पेशल नंबर से, पर्टिकुलर नंबर से कट रही है, नहीं कटती है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम भाग दे के देखते हैं। मैं उदाहरण के लिए अभी मैं शुरू नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको जरा देखिए 7 6 5 9 8 4। अब इतनी बड़ी संख्या क्या ये 2 से कटेगी, क्या ये 3 से कटेगी? कटेगी मतलब भाग देने पे पूरी कट जाए जिसमें कोई शेषफल ना बचे। क्या ये 4 से कटेगी, 5 से कटेगी, 6 7 8 9 10 11। इस तरह से हम कैसे पता लगाएं कि ये जो दिया हुआ नंबर है, ये दी हुई संख्या है, इनमें से किसी भी से भी कटती है या नहीं कटती है। इसी को जांचने के लिए हमारे पास कुछ स्पेशल नियम होते हैं, कुछ निश्चित तौर से सूत्र होते हैं। उन सूत्रों के आधार पे, उन नियमों के आधार पे हम ये तय कर लेते हैं कि यह संख्या कटती है या नहीं कटती है। या फिर हम भाग दे के देखें। भाग दे के देखना मतलब लंबी प्रक्रिया हो गई। हम सभी संख्याओं को अलग अलग भाग देंगे, बहुत लंबा समय निकल जाएगा। उससे बचने के लिए हमारे पास एक निश्चित प्रक्रिया है, निश्चित सूत्र है, नियम है। इसके तहत हम ये पता लगा लेते हैं कि कोई दी हुई संख्या किसी नंबर से कटती है नहीं कटती है। इसी को हम बोलते हैं विभाज्यता के नियम। आज हम यही सीखेंगे इस वीडियो में, और आप लोगों से ये मैं आशा करता हूँ कि आप लोग पूरे मन से इस बात को सीखेंगे, जानेंगे और अपने पढ़ाई में इसका इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं 2 की विभाज्यता का नियम। दो की विभाज्यता का नियम। मैंने पहले बताया था मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, तो आप लोग हंसना मत, किसी को बताना मत कि मैं बहुत गंदा लिखता हूँ। 2 की विभाज्यता का नियम। 2 की विभाज्यता का नियम क्या होता है? जैसे मैंने अभी आपको एक संख्या लिखी, क्या हम बता सकते हैं बिना भाग दिए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हम किसी भी संख्या को कैसे पता लगाएं कि दी हुई संख्या 2 से कटती है या नहीं कटती है? जब किसी संख्या का अंतिम अंक 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। ये नियम है इसका। क्या नियम है? किसी संख्या का अंतिम अंक अगर ये है तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी, चाहे उस संख्या में कितने ही अंक क्यों ना हो। उदाहरण ले लेते हैं लोग। उदाहरण, ये संख्याएं हैं। अब हमें देखना है कौन कौन संख्या इसमें इसे कटेगी या नहीं कटेगी। ये नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी? क्योंकि इसका अंतिम अंक 5 है। ये कटेगी, इसका अंतिम अंक 8 है, 8 इसमें दिखता है। ये नहीं कटेगी, इसका अंतिम अंक हमारा 9 है, इस वाले ग्रुप जो समूह है हमारा उसमें नहीं दिया गया। ये 2 से भाग देने पे पूरी कटेगी, क्योंकि इसमें 6 है और हमारे समूह में 6 दिया गया है। इसी तरह से ये भी कटेगी, क्यों यहाँ पे 4 हमारे समूह में दिया गया है। तो ऐसी वो सभी संख्याएं जिसका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो,
वो 2 से पूरी पूरी कट जाती है, पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। और ये 2 की विभाज्यता का नियम है, बहुत आसान है। आपको संख्या देख के उसका अंतिम अंक देखना है। अंतिम अंक अगर हमारा इसमें से है तो वो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित होगी, इसका हमारे पास कोई भी संदेह नहीं। इसके बाद आता है 3 की विभाज्यता का नियम। 2 की विभाज्यता के नियम के बाद 3 की विभाज्यता का नियम। तीन की विभाज्यता का नियम। 3 की विभाज्यता का नियम का मतलब क्या कोई संख्या 3 से कटती है नहीं कटती, यह तय करना है। बात वही है, लेकिन इसका नियम कुछ अलग होगा। इसका नियम क्या कहता है, चलो मैं लिखता जाता हूं साथ साथ में, फिर मैं आपको बताता हूं। जब किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। पूर्ण रूप से विभाजित होगी। मतलब अगर हम इन्हीं संख्याओं की बात करें, ये संख्याएं जो हमको दी गई हैं, इनके अंक 7, 8, 9, 6, 5, इन अंकों का योग अगर 3 से कटता है, इन अंकों का योग अगर 3 से कटता है तो वो संख्या भी 3 से पूरी पूरी विभाजित होगी। उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। मैं यही संख्या लेता हूं पहले, 7, 8, 9, 6, 5। कैसे करेंगे? 7, 8, 9, 6, 5। इनका योग कितना होगा? 7, 8, 15, 15, 9, 24, 24, 6, 30, 30, 5, 35। अगर हम 35 को 3 से भाग करते हैं तो 11 तिया 33 और 12 तिया 36। 3 के पहाड़े में 35 नहीं आएगा, तो ये विभाजित नहीं होगा। जब ये विभाजित नहीं है 35, तो ये पूरी संख्या भी विभाजित नहीं होगी। दूसरी संख्या 4, 0, 0, 8। 4, 0, 0, 8। इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा? 12। 12 को अगर 3 से भाग करते हैं तो 4 बार पूरी पूरी कट जाएगी। अगर कोई संख्या के अंकों का योग 3 से कटता है तो वो संख्या भी 3 से पूरी पूरी विभाजित होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये संख्या जो ये दी गई है ये 3 से विभाजित नहीं है, और ये संख्या क्योंकि ये पूरा पूरा विभाजित है तो ये संख्या 3 से विभाजित होगी। यानी बहुत ध्यान समझिए, किसी भी संख्या के अंकों का योग, जैसे ये है 1 और 3, 5 और 7, 12 और 6, 18 और 5, 23 और 9, 23 और 9, 32। 32 3 के पहाड़े में नहीं आएगा तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। इसको देखें, 2, 8, 10, 7, 17 और 6, 23। 23 भी 3 के पहाड़े में नहीं आएगा, ये भी 3 से नहीं कटेगी। 3 और 9, 12 और 8, 20, 7, 27 और 6, 33। ये 3 के पहाड़े में आता है। 33 3 के पहाड़े में आता है, तो ये पूरी संख्या भी 3 से कटेगी। कहने का अर्थ क्या है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग करने पे अगर वो 3 से पूरा पूरा कट जाए तो पूरी संख्या 3 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। ये 3 की विभाज्यता का नियम है और ये 2 की विभाज्यता का नियम है। इन 2 विभाज्यता के नियमों का आप अध्ययन करें। अगले वीडियो में आपको 4, 5 इसकी विभाज्यता का नियम समझाया जाएगा।
इस तरह से एक एक वीडियो में मैं आपको 2-2, 3-3 अंकों की विभाज्यता का नियम बताता रहूँगा और आप इसका अभ्यास करते रहें।